अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश प्रेजेंटेशन, इंग्लिश पेपर जो होता है उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। तो दोस्तों, जब हमें पर्चा दिया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो ऊपर लिखा होता है, पहले एक ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एक सब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि मारूज़ी और सब्जेक्टिव का मतलब होता है इंशाइया। तो दोस्तों, जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके ऊपर उसका कुछ इस तरह का होता है पेपर, और सबसे ऊपर ये लिखा होता है सब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद सेक्शन 1 होता है ये, और एक सेक्शन 2 भी होता है, वो ये वाला। सेक्शन 2 जो होता है वो लॉन्ग्स होते हैं, और सेक्शन जो 1 होता है वो शॉर्ट्स होते हैं। सेक्शन 1 है, उसके बाद नीचे लिखा होता है क्वेश्चन नंबर। जो ऑब्जेक्टिव होती है वो क्वेश्चन नंबर 1 होती है सारी, और ये क्वेश्चन 2 से शॉर्ट्स शुरू होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी शॉर्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट्स हैं। अच्छा, तो हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्टिव टाइप की हेडिंग देनी होती है, उसके बाद सेक्शन 1 की, और उसके बाद क्वेश्चन की, और उसके बाद पोर्शन लिखना होता है। जी, तो दोस्तों, अब हम मैं आपको रजिस्टर पे लिख के दिखाता हूँ कि किस तरह से सब्जेक्टिव टाइप सेक्शन 1 किस तरह हेडिंग देनी है, और प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊँगा कि खूबसूरती के लिए आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्टिव टाइप। तो वो हम कुछ इस तरह, ये जो मार्कर है वो 604 की मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप 604 या 5 जो भी आपका दिल करे वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हमने सब्जेक्टिव टाइप लिख लिया है, इसके आसपास हम एक बार लगा देंगे इस तरह से, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, और थोड़ी और खूबसूरती के लिए हम ये और प्रेजेंटेट कर लेंगे। सब्जेक्टिव टाइप के बाद हमने लिखना होगा सेक्शन हम एक लाइन छोड़ देनी है, उसके नीचे लिखना है। वन। तो सेक्शन 1 भी हमने लिख लिया है। इसके नीचे अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन लिखेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होती है जो सब्जेक्टिव है, तो इधर हम एक लाइन और छोड़ देनी है, उसके बाद लिखना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखने के बाद वो जो भी हो वो आपने इसके साथ लिख देना है। तो उसके आगे इस तरह से क्वेश्चन लिख लिया, और उसके बाद हमने जो भी उसका पार्ट करना होता है, जैसा कि हमने कोई भी जो हमें आता है वही हम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ए पार्ट आता है, बी पार्ट आता है, इसमें ए पार्ट रोमन में 1 2 लिखी होती है, इसमें रोमन में 1 2 लिखी होती है। तो सबसे पहले आपने जो भी आता हो, यानी कि मुझे फर्स्ट पोर्शन आता तो मैं पार्ट 1 लिख दूँगा। पार्ट आप जैसे चाहें लिख सकते हैं, मैं सिंपल ऐसे लिखूँगा। जी, तो हमने पार्ट 1 लिख लिया। पार्ट 1 के बाद उसकी जो हेडिंग है, ये फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी जो भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो भी हमने हेडिंग हो वो यहाँ लिख लेनी है। जैसा कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन, फ़िज़िक्स की अगर वो डेफिनेशन पूछे तो आपने यहाँ लिख देना है सिंपल फ़िज़िक्स। जी, तो दोस्तों, फ़िज़िक्स लिखने के बाद जो भी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन हो वो आपने नीचे लिख देनी है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन नीचे लिख देनी है। आप ब्लैक कलर का पॉइंटर या बॉल पेन या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या
इसके अलावा ब्लू कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने उसको एक एंडिंग पॉइंट यानी कि उसका एंड पॉइंट जो है वो उसके बताना है, कोई बार लगाकर या कोई लाइन लगाकर। जैसे कि सिंपल प्रेजेंटेट करने के लिए मैं कुछ इस तरह से इस्तेमाल करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखने वाला जो है वो फिर प्रेजेंटेशन देख के ही उसको ठीक कर सकता है। आगे उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रेजेंटेशन को पसंद करता है या नहीं करता। तो दोस्तों मज़ीद और इससे ज़्यादा प्यारी प्यारी प्रेजेंटेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस यूट्यूब चैनल से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।